मिल गया सबको? मैंने भेजा अपने एक स्टडी में। दो बार भेजिए तो कम से कम एक बार तो मिल जाएगा। ये अनिल कबीरा कबीरा काल
हिंदी में ट्रांसलेशन है मैं कोई पढ़ी हिंदी में राधा माता जी हिंदी में पढ़ी ट्रांसलेशन हाँ जिसका आवाज एकदम जिसको सबको सुनाई देना चाहिए वो जो आप अप्राप्त प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार से ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए। मेरे शील स्वरूप दामोदर स्वरूप शासन तथा कथनों को पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ है। मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गोपाल गोस्वामी दास कविराज गोस्वामी का महान नर्तक चैतन्य महाप्रभु ये सब एकाएक कहाँ चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सबका वियोग में कैसे चल रही है। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। गुरु की भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का सवित न पाकर श्री नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे। हमने आज ये भजन इसलिए गाया है क्योंकि जैसे काफी भक्तों को पता चला होगा कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण प्रसाद महाराज गोरख धाम चले गए हैं आज सुबह 9 बजे। हम थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा करेंगे, हम फिर भगवत गीता पर चर्चा तो 5 मिनट कीर्तन करेंगे। नमो विष्णुपदाय
कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति
Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Guru Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram राम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददातीश्वरपदं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीराघवं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण राधा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम राम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुलीनताम्। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है इस रविवार के द्वैता कक्षा में। इसके पहले कि हम भगवद गीता का चर्चा आरंभ करें, जैसे कि हमने बोला कि आज के सुबह 9 बजे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो इस्कॉन के चेयरमैन थे इंडिया के और काफी सीनियर वैष्णव थे, सन्यासी थे, उन्होंने आज देह त्याग कर दिया और आज गुरु धाम चले गए। तो 5 मिनट उनके बारे में चर्चा करेंगे कौन थे, क्योंकि जब भी कोई वैष्णव अपना शरीर त्याग करते हैं हमारे नजरों से ओझल हो जाते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करना चाहिए। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज 1944 में उन्होंने जन्म लिया था दिल्ली में, और उन्होंने फिर बीए किया और उसके बाद फ्रांस में और कनाडा में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। दोनों फ्रांस और मॉन्ट्रियल में उनको दोनों जगह स्कॉलरशिप मिला। तो बहुत बचपन से बहुत इंटेलिजेंट थे। 1968 में 1968 में उनका श्रील प्रभुपाद के मिशन से कनेक्शन जुड़ गया। मॉन्ट्रियल में जब थे वो, तब वहां के वो मंदिर में चले गए और फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद से उन्होंने दीक्षा ली। तो तब से उन्होंने जैसे अभी 56 साल हो गए, 56 ईयर्स, 56 साल से कंसिस्टेंटली वो भक्ति में है और काफी सीनियर वैष्णव, उन्होंने काफी योगदान दिया है इस काम के लिए। जैसे कई सालों तक वो कनाडा में प्रीचिंग करते रहे। इंडिया से बाहर प्रीचिंग करना बहुत मुश्किल है। इंडिया में तो भगवद गीता के नाम पे बहुत लोग आ जाएंगे, तो वहाँ पे भगवद गीता क्या है, कृष्ण क्या है, ये नहीं पता है। तो वहाँ पे जब हम लोग कार में आ रहे तो मैं हम लोग सुन रहे थे रेडियो शो नहीं, टीवी शो, जिसमें एक इंटरव्यूअर उनको पूछता है, ये बहुत यंग थे तब, मेरे ख्याल से 20-30 साल पहले की बात है। तो वो जो इंटरव्यूअर है वो काफी एक्सपर्ट है लोगों को ऐसे नीचे दिखाने के लिए, और उनको कैसे महाराज एकदम एक्सपर्टली उसको हरा देते हैं, है ना। ये देखने लायक है, हम लोग उसको वीडियो डाल देंगे ग्रुप में। तो बहुत एक्सपर्ट थे महाराज प्रीचिंग करने में, और उनका जो फोकस था, खासियत था, वो था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बीबीडी इंचार्ज थे वो काफी सालों तक। बीबीडी मतलब जो हमारा इस्कॉन का प्रेस है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, उसके इंचार्ज थे। जीबीसी थे, मेन जीबीसी थे, पूना टेम्पल के, दिल्ली टेम्पल के, कानपुर टेम्पल के, जुहू टेम्पल के। और उन्होंने ही इंडिया में बुक्स का प्रिंटिंग चालू करा। पहले इंडिया में बुक्स नहीं प्रिंट होते थे, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में होते थे, तो उन्होंने इंडिया में चालू कर दिया। और उन्होंने काफी सारे ट्रांसलेशन प्रिंट किए जो इंडिया में आप देखते हैं, ट्रांसलेशन उनके वजह से आए हैं। जुहू टेम्पल उनके अंडर था काफी दिनों तक इन टर्म्स ऑफ गोपाल। अपने गिरिराज महाराज जाने के बाद उन्होंने काफी, मतलब जब प्रेसिडेंट नहीं रहे तब तो उन्होंने काफी देर तक देखा था। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन उनका मेन था, और उन्होंने काफी टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए। तो दिल्ली में कम से कम 6 टेम्पल्स हैं, मुंबई में 2 टेम्पल्स हैं, एक मीरा रोड और एक जुहू वाला। कानपुर में टेम्पल खड़ा किया उन्होंने। खारगर का भी है, करेक्ट, 3 है, जुहू, खारगर और मीरा रोड। खारगर का भी काफी बड़ा है। तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन करना एक उनका फोकस था, और श्रेष्ठों को प्रचार करते थे। तो उनका कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से इंटरेक्शन हुआ, कई बार योगी आदित्यनाथ से इंटरेक्शन हुआ। तो ऐसे श्रेष्ठ लोगों से वो प्रचार करते थे उनके लिए, और वो लोग उनको मानते भी थे। इनफैक्ट जो हमारा पुणे मंदिर जब बना, तब प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जब आए थे, उनके इन्फ्लुएंस ही आए थे, उनके कहने पे आए थे। तो उनके कई हजारों शिष्य हैं पूरे इंडिया में और पूरे जगत में। काफी प्रचार किया उन्होंने, और उनके कारण ही काफी सारे चीजें इस्कॉन में अभी चल रही हैं। तो काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया महाराज ने, और शुद्ध भक्त थे ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आज उन्होंने देह त्याग कर दिया, तो बहुत दुख की बात है एक तरह से। पर जो कोई शुद्ध भक्त होता है वो अपने वपू से नहीं, वपू से मतलब फिजिकली प्रेजेंट ना हो तो भी वाणी से प्रेजेंट होता है, मतलब उनके इंस्ट्रक्शन द्वारा प्रेजेंट होता है। तो उनके इंस्ट्रक्शन सोच के और उसके ऊपर मंथन करके हमने भी अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उनका एक बहुत फेमस कोट था कि ये शरीर हम लोगों का नहीं है। किसका शरीर है? भगवान का है। तो भगवान की भक्ति के लिए और भगवान की सेवा में उसको अर्पण करना चाहिए। ये उनका एक बहुत फेमस कोट था। और उनका दूसरा मूड ये था कि कोऑपरेशन होना चाहिए सब भक्तों के बीच में।
कभी भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद बोलते थे कि इस्कॉन मूवमेंट को बाहर से खतरा नहीं है। कहाँ से खतरा है? अंदर से। मतलब क्या कि अगर हम झगड़ा करेंगे तो खतरा है, ऐसे। तो काफी श्रेष्ठ। हाँ कुछ बोलो। मैं एक दो चीजें हम्म, तो ये जो पुणे टेम्पल है हमारा, हम यहाँ क्यों सब बैठे हैं, तो केवल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की वजह से। क्योंकि जब वो 94 में आए थे पूना, जब कैंप में एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ कुछ भी ऐसे हो रहा था, वो बस ऐसे कुछ तो भजन लगाते थे और हो जाता। तो उन्होंने जब वो हाल देखा तो उन्होंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को फोन किया और उन्होंने बोला कि तुम तुम्हारे 2-3 शिष्य यहाँ भेजो। तो फिर राधेश्याम प्रभु उन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज ने अगर फोन नहीं किया होता तो पुणे में अभी इस्कॉन टेम्पल का कुछ होता ही नहीं, ना हम सब भक्त यहाँ। तो ये मेन बड़ा योगदान है कि महाराज ने फोन किया राधानाथ महाराज को, फिर राधेश्याम प्रभु आए, फिर वो पूरा जो है वो सिस्टमेटिक सब हो गया। और दूसरी चीज है, महाराज जो है वो जीबी वर्शिप के लिए बहुत फेमस। तो उनका जब बाईपास सर्जरी हो गई थी तो 2 दिन के बाद वो ना भाग के वो कैंप टेम्पल में आए और उनके डिसाइपल्स को पता ही नहीं था। और फिर दूसरे दिन जब 4:30 बजे खुला तो महाराज की आरती कर रहे हैं, तो वो सब देख के सब लोग हिल गए। तो उन्होंने बोला कि मैं हॉस्पिटल में रह नहीं सकता, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कुंज बिहारी की आरती करनी ही है। तो उनको शिष्य लोगों ने बोला कि नहीं आप नहीं जा सकते, तो वो भाग के आए थे मंदिर। तो उनका ये था कि आप कहीं भी कोने में हो पर आपको मंदिर जाना है और आरती वगैरह अटेंड करनी। मैंने डीके वर्शिप का जो है वो गोपाल कृष्ण महाराज का था। फिर उन्होंने अभी रिसेंटली हमने वो देखा कि वो ना पाकिस्तान में गए थे, पाकिस्तान में जाके भी उन्होंने प्रचार किया। उनका ये था कि कोने कोने में जाओ, वहां वो नहीं कि उनको खतरा भी हो सकता है, पर वो पाकिस्तान में उनके जो सैक्रल रोब्स है वो निकाल के उन्होंने शर्ट पैंट पहना है और वो पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। फिर और उनके ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स है और ऐसे बहुत है कि गोपाल कृष्ण महाराज तो बहुत कंपैशनेट है। मैंने रिसेंटली अभी मैं कॉलेज गोइंग लड़की को ऐसे मिली और मैं उससे बात कर रही थी। तो वो मुझे उसने बोला कि माता जी मैं ना गोपाल कृष्ण महाराज से एस्पायरिंग हूँ। तो मुझे वो थोड़ा सा ऐसे लगा क्योंकि अभी महाराज ना बहुत ऐसे उनकी वो अच्छे से बोल भी नहीं पाते, एकदम ऐसे हकलाते हैं और ऐसे एकदम उनका थोड़ा सा बूढ़े हो गए उनसे कोई अट्रैक्ट हो। और वो भी कॉलेज गोइंग लड़की, तो और वो भी केरला। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू ऐसे मैंने महाराज से ही कैसे अट्रैक्ट हुई। तो उसका मैंने जब सुना तो मुझे ही इतना लगा कि उसने बोला मैंने ना इंस्टा पे उनका एक वीडियो देखा था, जीव जागो करके एक वैष्णव सॉन्ग है, तो वो देख के ही मैंने तभी सोचा कि इनसे ही मुझे जो है गुरु पादाश्रय लेना है। तो मैंने मेरे प्रभु जी को बोला कि बस इंस्टाग्राम का ऐसा भी उपयोग हो सकता है कि जो यंगस्टर्स हमें देखते हैं हमें पता नहीं। तो वो केरला से पूना आई। एक्चुअली केरला जो होते हैं वो थोड़े से ऐसे बहुत थोड़े वो होते हैं ना, हाँ कंजर्वेटिव होते हैं ना, वो ऐसे किसी और वो भी नॉर्थ इंडियन जो महाराज है वो अट्रैक्ट हुई। तो मुझे वो लगा कि जिसको आना है भक्ति में वो कैसे भी आता है और किसी से भी इंस्पायर हो सकता है वो। क्योंकि हमने जो अभी वीडियो देखा ना वो महाराज का एकदम मैंने वो 30s में वगैरह रहेंगे। तो मैं बोलती हूँ वो इंग्लिश में है, पर आप सब लोग देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि वो महाराज कितना मराठी में उसको तड़कदार व्यक्तिमत्व बोलते हैं, मैंने ऐसे एकदम डैशिंग पर्सनालिटी। तो आप सच में वो देखो महाराज के जो अमोघ लीला प्रभु है वो उन्हीं के डिसाइपल है। तो उनके हैं ऐसे जेम्स भी इतने अच्छे उनके डिसाइपल्स हैं, तो उनकी कृपा से ही सब अभी हो रहा है। तो हम मन से सभी करेंगे प्रार्थना की महाराज तो वो हमें कुछ इंस्पिरेशन देंगे। और किसी को कुछ बोलना है इसके पहले हम प्रार्थना करें? किसी को रियलाइजेशन से महाराज के बारे में? तो आज हम प्रार्थना करते हैं कि महाराज तो गोलोक चले गए हैं और हम पे उनकी दया बरसाए, उनको हमको प्रेम दे जो उनके पास है थोड़ा बहुत, तो है ना, ताकि हम उनके जैसा थोड़ा बहुत भक्ति कर सकें और उनके लिए और इस्कॉन मूवमेंट के लिए कुछ हम कर पाए। तो 1 मिनट के लिए हम शांत रहेंगे, तो प्रार्थना करेंगे या परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से। मन में प्रार्थना कीजिए, जो बोलेंगे सब लोग आंखें बंद करेंगे और मन में प्रार्थना करेंगे कि
जैसी उनकी भक्ति थी वैसे ही एक लव मात्र भी भक्ति हमारे जीवन में आए और हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें और श्रील प्रभुपाद के मिशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। हरे कृष्ण। तो हम भगवद गीता का चर्चा आरंभ करते हैं। हम लोग 12वें अध्याय में कौन सा श्लोक किया था पिछली बार? 13-14। तो 11 से लेकर 20 तक हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर चर्चा को प्रारंभ करेंगे। सबके पास भगवद गीता है? 12वां अध्याय 11वां श्लोक। ऊपर वहां तक है क्या होता है जो भगवद गीता पास चलिए। 12वां अध्याय 11वां श्लोक। अथेतदपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवन् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखं क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मद्भक्त समय प्रिय यस्मान्नोद्विजेते लोको लोकान्नोद्विजेते यश हर्षामर्ष भवोद्वेगैर् तो यश च मे प्रिय अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी मद्भक्त समे प्रिय यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागे भक्तिमान ये समय प्रिय समश्चत्रौ च मित्रौ च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित तुल्यनिंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदम् यतोक्तं परुपासते श्रद्धाधानमत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि 12वें अध्याय में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति करने के अलग अलग स्तर होते हैं। तो सबसे ऊंची भक्ति का स्तर बताया है कि तुम मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाओ और स्थिरता से भक्ति करो। इसका मतलब कि पूरी तरह से जो हमारा चित्त है पूरी तरह से कृष्ण में लगा हुआ है ना। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसका अगले वाला लेवल कौन सा है?
तब भूल गए। साधना भक्ति, उसके बाद आगे है साधना भक्ति, है ना। तो साधना भक्ति में क्या करना है? नियमों का पालन करना है और साधना करना है ना। ऐसे तो साधना भक्ति अगर पॉसिबल नहीं तो फिर क्या करना है? हाँ, सर्व कर्म का फल त्याग करना है ना? ऐसे इसका मतलब है कि जो भी हमें कर्म मिल रहे हैं, जो भी हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसको त्यागना है। किसको देना है? भगवान। फिर उसके बाद अगर वो भी पॉसिबल नहीं तो क्या करना है? जो कृष्ण बोल रहे हैं वो करना है। सॉरी, उसके पहले कृष्ण बोल रहे हैं वो करना है, उसके बाद फल त्याग करना है ना। ऐसे और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि तुम ध्यान करो मुझ पे, या मुझ पे मेरा ज्ञान ले लो, मेरा ध्यान करो। ऐसे अलग अलग लेवल्स बताए। तो अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो बहुत सारे अलग अलग लेवल पे भक्ति कर सकते हैं। जैसे कई सारे जो देवी देवता है वो कौन से स्तर पे भक्ति करते हैं? कर्म मिश्रित भक्ति करते हैं, मतलब भक्ति पे करते हैं और बहुत सारी इच्छाएं भी उनके मन में है ना। तो ये है कर्म मिश्रित भक्ति। फिर कोई ज्ञान मिश्रित भक्ति कर सकता है, मतलब क्या कि ज्ञान अर्जन कर रहा है पर भक्ति पे कर रहा है, पर मुख्य गोल क्या है? ज्ञान अर्जन कर रहा है। फिर कोई योग मिश्रित भक्ति कर सकता है, मतलब मुख्य उसका उद्देश्य है भक्ति करना पर योग के द्वारा कर रहा है। तो ऐसे एक कई अलग अलग प्रकार से भक्ति कर सकता है। तो इसके बाद भक्त, यहाँ पे भी जगह है और ये सोफा भी, इसके यहाँ पे कोई जिंक्स है क्या सोफा की? ये सीट पे कोई बैठ नहीं रहा है। तो अभी आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। जो आगे बैठते हैं उनको प्रश्न नहीं मिलेंगे, पीछे बैठते उनको प्रश्न आएंगे। तो उसके बाद कृष्ण भगवान अभी कई सारे गुण जो होते हैं भक्तों के, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कितने गुण हैं? 33 गुण है। गुड, है ना। 33 गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने कौन से गुणों के बारे में चर्चा किया था? ये भी गुण है, अगर जो याद रखता है भक्त। हाँ, संतुष्ट और इंद्र निग्रह। तो एक बार वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कलियुग का मंदिर है, मंद संबंध मत मंद भाग्य उपद्रव, इसलिए चर्चा करते हैं। पहला कौन सा था? अद्वेष्टा। अद्वेष्टा मतलब ईर्ष्या विहीन, मतलब मत्सर नहीं करना किसी, है ना। किसी के बारे में ये नहीं सोचना है कि अरे इसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है ना। ये है मत्सर या अद्वेष्टा। उसके बाद जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना है, सबके प्रति। किसी की दुश्मनी में बोल नहीं ले रही है ना, किसी से दुश्मनी नहीं लेनी, उसको बोलते मैत्री भाव। और सबसे अच्छा मित्र कौन है? हाँ, जो आपके अध्यात्म प्रगति करता है वो, है ना। जो भौतिकवादी है, जो भक्ति में नहीं है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आपको लग रहा है वो बेस्ट फ्रेंड है, वो पर वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बहुत हम गाने भी गाएंगे, ये दोस्ती गाने भी गाएंगे, बट वो एक्चुअली मित्र नहीं है। क्यों? आप बोले कैसे कैसे प्रूव? हम तो बचपन से लंगोटी आ रहे हैं, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, वो मेरा अच्छा ही भला सोचेगा, फिर भी कैसे वो अच्छे भक्त नहीं हो, अच्छे मित्र नहीं। हाँ, भगवान के पास नहीं करी जा सकता, हो सकता है अगर वो भक्त है तो फिर कोई बात नहीं, पर अगर भक्त नहीं है तो हमको भगवान के पास नहीं ले जा सकता, उल्टा दूर लेके जाएगा। हाँ, ऐसे जैसे हम, मेरे कोई मित्र जो मेरे कॉलेज से हैं, अब इस्कॉन में आने के बाद मैंने उनका संग छोड़ दिया है। कई बार हर साल में एक बार आता है, अभी जून में बुला रहे हैं मुझे कि हम घूमने जाते हैं, आराम से बैठेंगे, मतलब समझ के क्या करेंगे तो हर बार मैं कोई अलग एक्सक्यूज देता हूँ उनको, है ना। तो एक उसमें से मुझे बोल रहा था कि ये जब से तुमने इस्कॉन पकड़ा है, कृष्ण ने तुमको हमसे दूर लेके गए, ऐसे बोलता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बहुत आपको लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? आपको लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? उनको सब पता है। जैसे उसमें से एक मुझे बोलता है कि तूने ना बहुत जल्दी भक्ति चालू कर, मैं बोला कि मुझे लगता है कि मैंने लेट चालू कर दिया और उसको लगता है कि मैंने जल्दी चालू कर दिया। ऐसे तो वो सच्चे मित्र नहीं है, क्योंकि वो हमें उनको जानते नहीं कि सच्चा मतलब क्या बोलते हैं उसको, हित चिंतक कौन होता है, वेल विशर कौन होता है। वेल विशर वही होता है जो हमको भगवान के पास लेके जाए, है ना। ऐसे एनीवेज, तो हमने उसके ऊपर काफी विस्तार में चर्चा की है। उसके बाद कौन सा गुण है? करुणा। सबसे बड़ी करुणा क्या है?
किसी को खाना चाह खिलाना पर दया मतलब क्या? ये दया दिखाना मतलब क्या? अगर आपके कार में आप जा रहे हो और आपकी कार में कोई नॉक करता है भिखारी, तो दया दिखाना मतलब क्या? अरे अरे इसके पास कुछ नहीं है और कांच मत खोलो, है क्या करना है? उसको प्रसाद दो, या तो कम से कम एक बार उसको हरे कृष्ण बोलने बोलो, वो उसका उद्धार हो जाएगा जीवन का। तो वो सही में दया है ना। उसके बाद कौन सा गुण है? निर्ममो। निर्ममो मतलब स्वामित्व का भाव न होना। मतलब क्या? मतलब ये नहीं सोचना ये मेरा है वो दूसरे का है, ये नहीं सोचना, है ना। जैसे हमें बच्चे हो तो हम ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं, और हम क्या हैं? गार्डियन। हम सिर्फ उनके संभाल रहे हैं उनको, एक्चुअली में भगवान ही उनके बच्चे हैं। तो स्वामित्व का भाव नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद कौन सा गुण था? निरअहंकार। मतलब मिथ्याहंकार। सबसे बड़ा मिथ्याहंकार क्या है? आप शरीर हैं, ये मिथ्याहंकार। उसके बाद सम दुख सुखम, मतलब समभाव रखना, सुख हो या दुख हो सम रखना आसान है ये। उसके लिए क्या चाहिए? पहले वाले गुण चाहिए, आद्वेष्टा नहीं चाहिए, निरअहंकार नहीं चाहिए, निर्ममो नहीं चाहिए, तब जाके फिर क्या होगा? सम रहेंगे हम सुख और दुख में। तो हम लोग सम क्यों नहीं रहते? क्योंकि ये प्रॉब्लम है हमारा कि हमको द्वेष होता है किसी से, या हमको लगता है कि मैं ही कर सकता हूँ, स्वामित्व का भाव है, उसके कारण हमें दुख होता है या सुख होता है। उसके बाद क्षमी, तक क्षमा करना। क्षमा करने के लिए सबसे बड़ा गुण क्या चाहिए? सहनशीलता चाहिए। अगर हम सहनशील नहीं रहेंगे तो हम क्षमा नहीं कर पाएंगे, है ना। कोई भी चीज को क्षमा नहीं कर पाएंगे अगर सहनशील नहीं है तो। उसके बाद संतुष्ट, इसके बारे में क्या चर्चा किया था ये बताइए। संतुष्ट रहना मतलब जैसे श्री कृष्ण रखे वैसे ही रहो सजन, लीला उनकी देखो और चुप ही रहो सजन। मतलब क्या? देखते रहो क्या चल रहा है। मित्र दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन मित्र बन जाते हैं, ये सब चलेगा दुनिया में। आपको सिर्फ देखना और संतुष्ट रहना है। जो भी चलेगा उसके ऊपर संतुष्ट रहना है। इतना आसान है। कैसे करेंगे फिर? संतुष्ट कैसे रहेंगे? पहले कृष्ण भावनामृत होना पड़ेगा, फिर संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे बोलेंगे कल से मैं संतुष्ट रहूंगा जो भी मिलेगा, है ना। आपको अगर रोटी मतलब भाकरी पसंद नहीं है और बीवी भाकरी पसंद, संतुष्ट होंगे। एक बार एक पत्नी ने पति को बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, और तुम अगर मुझे सच्चा प्रेम कर दो तो कल करेला की सब्जी मत खाना। नहीं प्रेम करते बट करेला सब्जी बनेगी, है ना। तो ये कोई प्रेम नहीं है ना। तो संतुष्ट रहना मतलब जो मिलेगा उसमें संतुष्ट है। जितना पैसा है उतने संतुष्ट रहना। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था आप लोगों को पिछली बार, मैंने कनाडा का उदाहरण दिया था। अरे हाँ नहीं संतुष्ट क्यों करता मेरा एक हाँ दोस्त नहीं था, पेइंग गेस्ट था। एक फ्लैट में दोनों रहते थे, तो दो जॉब करता था वो। बोले यार एक जॉब करके हमारा बैंड बज रहा है, तो जॉब दो जॉब कर, कुछ संतुष्ट नहीं था, है ना। ऐसे ही तो संतुष्ट रहना है तो हमें जो भगवान देते उसके ऊपर संतुष्ट रहना पड़ेगा, है ना। हम नहीं बोल सकते कि मुझे ऐसी ऐसी हीरोइन जैसा चेहरा दे दो, हीरो जैसा बॉडी दे दो, नहीं जैसा मिला वैसे उसके ऊपर संतुष्ट रहना, ठीक है। फिर हमने मित भूख के बारे में चर्चा किया था। मित भूख क्या होता है? जिसको भूख नहीं लगती बराबर, हाँ जितना पेट में भूख है उतना ही खाना है ना। वो भी एक संतुष्टता है ऐसे, ठीक है। हमने चर्चा किया था कि जो व्यक्ति संतुष्ट है, द्वेष नहीं करता है, द्वंद्व से विरहित है, वो जो सम रहता है अच्छाई और बुराई में, वो क्या करता है? वो सुखी हो सकता है। वरना हम सुखी नहीं हो सकते। हम बार बार पूछते थे कि मैं सुखी क्यों नहीं हूं, क्योंकि हम में ये गुण नहीं है इसलिए। तो उसके बाद हाँ कोला वैश्य उसका उदाहरण देते, करेक्ट। मतलब मतलब याद है देखो आप ऊपर बैठिए इसलिए आ रहे आपको ज्ञान का लेवल बढ़ गया आपका। इसका मतलब ये नहीं कि जो नीचे बैठते उनका नहीं है। उसके बाद हमने चर्चा किया था इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रिय के ऊपर काबू करना, कंट्रोल करना। जैसे एकादशी के ऊपर, एकादशी जब होती है तो क्या नहीं खाना?
ग्रेन्स नहीं खाने, बीन्स नहीं खाने हैं, है ना, या पिज्जा नहीं खाना है, क्योंकि एकादशी पिज्जा भी मिलता है, वो एकादशी नहीं। गलती कर दी मैंने, पता क्या अब ऑर्डर हो जाएगा, अभी सब ग्रुप्स में आएंगे एकादशी पिज्जा कहाँ मिलता है, अब जोमेटो से ऑर्डर हो जाएगा एकादशी पिज्जा मिलता है, बट हमने निगरान करना चाहिए कि एकादशी मतलब ग्रेन्स नहीं खाने हैं या बीन्स नहीं खाने हैं, और बहुत लेविश नहीं खाना। लेविश को क्या बोलते हैं, हमारे हिंदी ट्रांसलेट आगे इसकी पूछ रहा हूँ। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत हाँ, बहुत व्यंजन चटपटे 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 नहीं खाना, चटपटे स्वाद वाला नहीं खाना है। ऐसे अनिल प्रभु इतना मुस्कुरा रहे तो इतना जो क्या हो गया, हाँ ट्रस्ट इसके ऊपर आप हंसे प्रभु। तो इंद्र निग्रह होना चाहिए, है ना। इनफैक्ट मुझे बता रहा था ना कि अगर भौतिक दुनिया में भी आपको अगर आगे बढ़ना है तो भी इंद्र निग्रह करना पड़ता। कौन सा उदाहरण दिया था मैंने, हाँ बोर्ड एग्जाम तो बच्चों को पूरी तरह से फोकस करना पड़ता है। टीवी भी कहीं पर पेरेंट्स बंद कर देते हैं ऐसे, है ना। फिर मैंने और एक उदाहरण दिया था, कोई एक मूवी का उदाहरण दिया था, कौन सी, हाँ ऐसे सब उदाहरण एकदम याद रहते हैं इसलिए मैं देता है ना ऐसे। फिर हमने 5 उदाहरण लिए थे हर एक इंद्रिय के लिए, इसको याद है, देखते हैं। आंखों के लिए मैंने एक उदाहरण दिया था, इसको याद है, नहीं एक उदाहरण दिया था मैंने कि हाँ वेरी गुड, कौन है ये, द्रौपदी माता जी, दिख नहीं रहा है, वेरी गुड। फिर कानों का उदाहरण दिया था मैंने, इसको याद है, कृष्ण का तो नहीं, उदाहरण दिया था मैंने, एक गुरुकुली बच्चे का उदाहरण दिया था कि वो बच्चा एक भक्त के बाजू में बैठता है और वो भक्त पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है वगैरह वगैरह, तो बोलता है कि प्रजल्प मत करो, कृष्ण के बारे में चर्चा करें तो बात कर सकते, प्रजल्प मत ये, हाँ? उसके बाद फिर नाक का उदाहरण दिया था मैंने दिया नहीं था उदाहरण गूगली था ये मैंने उदाहरण नहीं दिया था, आप लोग सोच रहे थे कि कौन सा उदाहरण दिया। फिर फुल क्वेश्चन है, फिर स्किन का, टच का अभी उदाहरण दिया था, बराबर है, बट उदाहरण दिया था। रामनाथ महाराज को उदाहरण देता, हमारे गुरु महाराज को उदाहरण देता। यूरोप में एक लड़की थी, उन्होंने बोला था कि, है ना, तो उदाहरण देता। उसके बाद जीवा क्या करना चाहिए, सिर्फ प्रसाद लेना चाहिए और कृष्ण कथा बोलना चाहिए। जब हम सिर्फ प्रसाद लेंगे और कृष्ण कथा बोलेंगे तो हमारी जीवा परफेक्ट हो जाएगी, वरना इम्परफेक्ट, है ना। और फिर उसके बाद और एक मैं चर्चा किया था कि मन के ऊपर नियंत्रण कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने 2 उदाहरण दिए थे, किसको याद है, कछुए का उदाहरण, वेरी गुड, कार हो गया, कार स्क्रैच वाला, ये दोनों उदाहरण दिए। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है, मन, और सबसे बड़ा मित्र मन। इसलिए कृष्ण अर्जुन बोलते चंचल में मन कृष्ण प्रमादि बलवादनम तस्यम निग्रहम मन्ये वायु रस दुष्कर। जो मन है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मैं वायु को कंट्रोल कर लूंगा बट मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमें भगवान की सेवा में इसको मन लगाएंगे तो फिर हो सकता है। और मन को नियंत्रण करना है तो जपा करना पड़ेगा, जपा से ही मन नियंत्रण में आ सकता है, वरना नहीं आएगा। उसके बाद कौन सा गुण चर्चा किया था हमने, नहीं किया था, इसी का खत्म किया था। तो निश्चय हमने चर्चा नहीं किया था, निश्चय ही नहीं किया था चर्चा, सब कुछ जो समझा नहीं, ठीक है। तो निश्चय के बारे में चर्चा कर, निश्चय मतलब क्या, संकल्प लेना, है ना, मतलब डिटर्मिनेशन कि ये मैं नहीं करूंगा। जैसे कल राधेश्याम प्रभु अपने क्लास में बोल रहे थे कि जो लोग रजोगुण में होते हैं उनका निश्चय कैसे होता है, जैसे आज कल से मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा, है ना, सुबह 6 बजे उठ के, वो 1 हफ्ते तक चलता है ना, वो 1 हफ्ते के बाद जब तमोगुण में निश्चय करते वो कैसा होता है, कल से मैं सुबह जाऊंगा 6 बजे, और वो 6 बजे कभी नहीं उठता है, 6 बजे उठता ही नहीं उसका, है ना। और जो सत्व गुण में होता है उसका क्या होता है, वो निश्चय करता है वो टिकता है। जैसे हमारे अनिल प्रभु
उन्होंने पता नहीं कब निश्चय किया था कि मैं रोज स्विमिंग करने जाऊंगा, और तब से रोज स्विमिंग करने जाते हैं। तो स्विमिंग पूल में पानी नहीं, फिर भी आते हैं। मतलब बारिश ना हो तब भी जाते हैं। तो बता रहे थे कि मैं बहुत दूर जाता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि आसपास जो स्विमिंग पूल है बहुत छोटे, और छोटे बच्चे होते हैं, तो बोले प्रभु जी वो मजा नहीं आता है। मतलब बड़े बड़े स्विमिंग पूल में बड़े लोगों के साथ कंपटीशन करने में मजा आता है ना। पर उन्होंने इतने दृढ़ निश्चय है। देखो माता जी मुझे एक दिन बता रही थी, मैं कोई भी चीज चालू मैं पहले करती, और ये जब चालू करते तो वो दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहते हैं। कभी कभी मैं पीछे पड़ जाती हूँ, पीछे पड़ जाती मतलब क्या बोलते उसको, हाँ वो आगे चले जाते हैं, है ना। जैसे योगा का हुआ था ना, योगा का अभी भी करते हैं प्रभु, अभी भक्ति योगा करते हैं, पहले योगासन करते थे, अभी भक्ति योगा करते हैं। तो ऐसे दृढ़ निश्चय, इसका मतलब प्रभु जी उस मामले में सत्वगुण में उन्होंने डिसाइड किया कि स्विमिंग कर रहे हैं तो करना है। बारिश हो, धूप हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उनको, है ना। माता जी को बताइए, और कुछ उनका ग्लोरिफिकेशन बताइए। लास्ट टाइम वो गए थे ना, गोवा गए थे, छुट्टी निकाल के। कहाँ गए थे? गोवा को उल्टा बताया तुमने, वो तुमने उनको बुलाया तो आए नहीं थे। छुट्टियां उसके लिए गई काफी सारी। हाँ ऐसा कुछ हुआ था। पैर में कुछ हो गया था। हाँ पैर भी हो गया था, पैर में हो गया तो इसलिए आ नहीं पाए। तो प्रभु जी बहुत दृढ़ निश्चयी है ना। तो अभी भक्ति उन्होंने चालू की, तो हर सैटरडे संडे मंगल आरती आते हैं कई बार। हाँ रंगराती के माता जी और वशिष्ठ के बुक देखने जाते हैं, तो मंगल आरती आते हैं। कई बार मैं नहीं आ पाता हूँ, वो आते हैं और मुझे बोलते हैं आप आए नहीं। शर्म के बारे में मुझे जाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है, तो मैं आ गया। कई मतलब काफी दृढ़ निश्चयी। आपने देखा होगा कि जब से उन्होंने क्लासेस चालू किए बहुत कम उन्होंने मिस की, काउंसलर मीटिंग भी वो कभी मिस नहीं करते। देखो ये पता नहीं था संडे कैसे है। देखो सबको लेके भी जाते हैं, जो कोई सबको लेके आते हैं, वही लेके आते हैं। काउंसलर ग्रुप के लिए वो ड्राइवर है हमारे। वो नहीं रहेंगे तो वक्त नहीं आते फिर। इसको बोलते दृढ़ निश्चय, मतलब एक बार चालू किया तो उसको बंद नहीं करना, है ना। तो कई सारे उदाहरण है, जैसे एक बार एक चिड़िया थी, वो चिड़िया ने क्या किया कि समंदर के बाजू में उसने रेत में अपने अंडे दिए, है ना। तो क्या हुआ कि लहरें आई पानी की और वो बहा के लेके चली गई। तो चिड़िया जब वापस आई देखा तो अंडे है ही नहीं। तो पता चला कि किसने लिया है, समंदर ने। तो उसने समंदर को रिक्वेस्ट किया कि मेरे मेरे अंडे वापस कर दो, तो समंदर को जवाब ही नहीं दिया। तो कई दिन तक, कई मिनट तक वो रिक्वेस्ट करती रही कि मेरे अंडे दो, वापस उसने दिया ही नहीं। तो उसने फिर धमकी दी। क्या धमकी दी? मेरे अंडे वापस कर दोगे तो पूरा पानी खाली कर दूंगा। तो समंदर को रहा नहीं गया, हंसने लग गया, ऐसे हंसने लग गया। ऐसे नहीं हंसते समंदर, हंसने लग गया जोर जोर से। क्या बात है, ये जोक हो गया सबसे। तो उसने सही में एक एक बूंद समंदर से बाहर फेंकना चालू कर दिया। अब क्या हुआ कि ये न्यूज है ना व्हाट्सएप से एकदम रिले हो गया, और कहां पहुंच गया, वैकुंठ पहुंच गया। वैकुंठ क्योंकि गरुड़ जी जो है पक्षी हैं, तो उनको पता लगा कि मेरे जो जात भाई है वो ये कर रहे हैं, तो उनको उनसे रहा नहीं गया, तो तुरंत आ गए नीचे। तो बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले कि मेरे जो अंडे हैं वो समंदर में, और समंदर के राजा हमको वापस नहीं दे रहे। तो गुरु जी बोला ऐसे? अच्छा। उन्होंने समंदर की तरफ मुड़ के देखा, क्योंकि गरुड़ जो तो बहुत बड़े हैं। बोला कि एक ही घूंट में पूरा पानी खत्म कर दूंगा, दे दो उसको अंडे वापस। तो समंदर आ गए, बोले कि भाई मत करो ऐसा, बहुत सारे प्राणी है इसमें, मर जाएंगे। तो उन्होंने अंडे वापस कर दिए। इसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय। ध्रुव महाराज जो थे 5 साल के थे, सिर्फ 5 साल की उम्र में जब उनका अपमान हुआ, उनकी सौतेली माँ ने अपमान किया, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, है ना, सुनीति से, कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि जंगल में भगवान मिलते हैं और भगवान सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो आप जंगल में चले जाए। उनको क्या पता था कि ये बच्चा सही नहीं जाएगा। दूसरे क्षण ये बाहर निकल गया और जंगल चले गया, और जंगल में कई दिनों तक मंगल नहीं किया उन्होंने, तपस्या की, है ना। तो कई दिनों तक तपस्या करते रहे। तपस्या मतलब ऐसे नहीं कि 4 टाइम खाते थे, ऐसे नहीं।
पहले पहले दिनों में दिन में एक ही बार खाते थे, जो भी सूखा सूखा मिलता था, पत्ते वत्ते मिलते थे खाते थे। फिर 6 महीने के बाद ऐसा हुआ कि 3 दिन में एक बार सांस लेते थे। अब बोले प्रभु जी जिंदा कैसे थे? तपस्या इतनी कड़ी थी उनकी, और 6 महीने तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या के कारण पूरे ब्रह्मांड का जो हवा था वो क्या बोलते उसको, रुक गया। मतलब हवा, बाकी लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, देवी तो सांस नहीं ले पा रहे थे, तो सबका जो शरीर सफोकेट हो गया। क्या बोलते हिंदी में सफोकेट? हिंदी ट्रांसलेट शांत है अपना, क्या घुटन, घुटन हो रही, घुटन महसूस होगी। हम तो मतलब क्या होगा प्रभु जी, सब ठीक है, ट्रांसलेट करना ही बंद कर। आप लोग गाँव गए थे कहीं? थोड़ा ब्रेक। अभी टाइम लगेगा थोड़ा वापस रिजर्व में आने के लिए। तो क्या हो गया, घुटन महसूस होगी सबको। सभी देवता तो ब्रह्मा जी के पास बोले क्या हो रहा, ऐसा हो गया, थम लग गया। तो फिर ब्रह्मा जी फिर विष्णु के पास गए। कहा? क्षीरोदक्ष विष्णु के पास, क्षीर सागर में। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वो तो मेरा शिष्य है, तो तपस्या कर रहा है। तो विष्णु ने उनको फिर दर्शन दिए, 6 ही महीने में दर्शन दे दिए। तो उसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय, ने छोड़ा नहीं। फिर और एक व्यक्ति जो महाभारत में बहुत फेमस है दृढ़ निश्चय के लिए, कौन बता? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह बहुत दृढ़ निश्चयी है। अगर कलयुग में ऐसा कोई होता, वो बोलता कि उस मछुआरे को बोलता कि मैं राजा नहीं बनूंगा और मैं शादी नहीं करूंगा, क्या होता? कलयुग में बोल रहा है। वो सत्यवती की और कौन था वो, शंतनु की शादी होने के बाद इमीडिएटली बोलता है मैं राजा बनने वाला हूं। मैंने ऐसे बोला ही, पॉलिटिशियन बोलता है, मैंने बोला ही नहीं। अब तो आजकल उनको नया बहाने मिल गया, ये तो एआई, जनरेटिव एआई आया है, ऐसे बोलते हो। मैंने बोला ही नहीं ऐसे। तो भीष्म पितामह बहुत बहुत दृढ़ निश्चयी थे। आप सोचो ना, एक ही जगह पर रहकर उन्होंने बोला कि मैं राजा नहीं बनूंगा और मैं शादी नहीं करूंगा। और रहते कहाँ थे? जंगल में रहते थे। वो कहाँ रहते थे? महल में रहते, राजमहल में रहते। राजमहल में रह के शादी ना करना बहुत मुश्किल होता। तो उनका वो इतना ही नहीं, जब परशुराम भी आए बताने के लिए तुमको अंबा के साथ शादी करना पड़ेगा, हाँ बोला मेरा निश्चय मतलब निश्चय है। तो मरते दम तक उन्होंने अपना जो प्रण है नहीं तोड़ा। हमारे ऑफिस में एक मेरी कलीग थी, शिरीषा नाम था उसका। तो वो जब उसका जन्म हुआ था, मेरे से 1-2 साल छोटी हो, मेरी उम्र नहीं बताऊंगा। तो जब जन्म हुआ था तो उसको बोलते हैं वेजिटेबल स्टेट। कोई डॉक्टर है यहाँ पे? नहीं ना, ठीक है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि ये कभी भी चल नहीं पाएगी, क्योंकि वो वेजिटेबल स्टेट मतलब क्या, हाथ पैर हिलते नहीं, सिर्फ मुंडी हिलती है ना। तो बोले कभी भी जिंदगी में चल नहीं पाएगी। पर उसके जो पिता थे वो बहुत दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने बोला कि तुम एक दिन चल पाओगे शिक्षा। तो कई साल बीत गए, उन्होंने फिजियोथेरेपी की, हाथ की, पैर की। 10 साल की जब थी, उसके पहले 8-7-8 साल की, तो उसने पहला कदम रखा, मतलब उसने चलना चालू किया। मतलब शरीर जो है पैरालिसिस हो जाता है। अभी जैसे मैंने बोला 1-2 साल मेरे से छोटी है, अभी भी उसका जो लेफ्ट शरीर है वो 70% ही चलता है। जैसे हम लोग ऐसे हाथ ऊपर कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते, उसको बहुत जोर देना पड़ता है हाथ ऊपर, है ना। और जावा मतलब राइट हैंड जो है वो 90% चलता है। इतना होने के बावजूद वो IIM अहमदाबाद से पास आउट है, और जिसे मुख्तार तो कॉग्निजन में बहुत बड़े पद पे थी वो। ये इतना ग्रेट नहीं है। उसने कई साल पहले, 5 साल पहले ठान लिया कि मुझे एवरेस्ट माउंटेन चढ़ना है। कितने लोग हाँ है ना, वो भी ट्रैकिंग भी करते हैं। वो सिंहगढ़ चढ़ना है तो कितना टाइम लगता है, और फिटनेस किस लगता है, ना फिट चाहिए ना, ऐसे नहीं चढ़ सकते। जैसे माता जी कभी कभी बच्चों के साथ जाते हैं ना पर्वती चढ़ने के लिए, तो पर्वती चढ़ने भी तो बहुत मेहनत लगती है ना। तो एवरेस्ट चढ़ना है मतलब कितना मेहनत है, बहुत मेहनत है, ऐसा कोई नहीं चढ़ सकता ना। तो उसने डिसाइड किया कि मुझे 5 साल के बाद एवरेस्ट चढ़ना है, और उसके लिए वो रोज 1-2 घंटा जिम जाती है अपना शरीर ठीक करने की। तो सोचिए कितना दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है, कितना दृढ़ निश्चयी व्यक्ति। उसके बाद एक रोमानियन US जिम्नास्ट है, आपने नाम सुना होगा, जेनिफर ब्रिकर करके। ये जब पैदा हुई तो उसका जो पैर है, जांघों के नीचे पैर है ही नहीं, मतलब यहाँ तक ही पैर, जांघ तक, उसके नीचे पैर नहीं, हाथ ठीक है उसका। तो उसका जो खून है, मतलब उसके जो पेरेंट्स है रोमानियन है, तो वो लोग जिम्नास्ट होता है ना,
उसमें बहुत बस होते हैं हमारे। फेमस होते हैं। उसकी जो बड़ी बहन है वो एकदम एक्सपर्ट जिम्नास्ट है, मतलब ओलंपिक्स बहुत सारे मेडल उसने जीते हैं। तो क्या हुआ कि बचपन में उसने अपनी माँ को बोला कि मुझे जिम्नास्टिक करना है। माँ ने बोला कि क्या पैरिंग तुम कैसे करेगी? उन्होंने करूंगी। तो बचपन से उसने प्रैक्टिस किया, और जब 20 साल की थी उसने अमेरिका के लिए पहला गोल्ड मेडल दिया ओलंपिक्स में, और वो भी विकलांग की कैटेगरी में नहीं, नॉर्मल कैटेगरी में। और उसके बाद उसने 5 गोल्ड मेडल लिए। हमारे सब हाथ पैर सब ठीक है, फिर भी हम गोल्ड क्या सिल्वर भी नहीं ले पाते, है ना? ब्रॉन्ज भी नहीं ले पाते हैं। उसके पैर नहीं है, फिर भी वो गोल्ड मेडल ले पाई। कैसे? दृढ़ निश्चय, है ना? तो यही दृढ़ निश्चय अपनी भक्ति में हमको लगाना है। कई बार भक्ति में लगेगा पता है नहीं है ये 16 माला क्यों करते हैं, रोज उठ के वही माला करते रहो। कभी कभी मन बोलता है ऐसे, बोलता है ना, मतलब मुझे क्यों पूछ रहे हो? सबका बोलता है। कौन है यहाँ पे जिसका मन ऐसे नहीं बोलता? कोई एक दिन तो, जैसे बोल रहा रोज नहीं बोलता है, पर कभी तो साल में बोलता है ना, एक दिन तो बोलता है क्या यार जपा क्यों करूं। जैसे एक बार गौरंगपुर क्लास में बता रहे थे कि यात्रा में एक डीओटी आए थे, तो रात को 10 बजे वो माला देख रहे थे और माला की तरफ गुस्सा होकर देख रहे थे। तो गौरंगपुर ने बोला तू ये क्या कर रहा है, माला की तरफ गुस्सा क्यों हो रहा है? उसने बोला कि मैं सोच रहा हूँ ये मेरे हाथ में किसने दिया है। रात के 10 बजे और अभी भी 10 माला बाकी, कब करूंगा ये माला? दिन भर सेवा करता रहा, 16 माला मेरा कब खत्म? तो कहीं का पर हमारे मन में आता है कि आनंद प्रभु आके बोल तो जाते हैं, बट 16 माला करना हमको पड़ना है ना। कई बार ऐसे होता है, पर हमें क्या करना है? दृढ़ निश्चय, जपा करना ही है, कुछ भी हो जाए, बारिश हो धूप हो कुछ भी हो। मैं बताने के लिए बता रहा हूँ मैं। हमारे जीवन में कई बार अड़चने आती है ना, और खासकर ये अड़चने हमारे मन की अड़चने। ऐसे तो कोई अड़चने, जब बीमार होते हैं तो मन बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी तो नहीं कर सकते ना, बीमार होंगे, है ना। और उसी बीमारी में अगर कोई आपको मूवी दिखाए तो ठीक हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, देखेंगे देख लेंगे मूवी। पर बीमार भी जपा नहीं करेंगे, क्यों? मन का प्रॉब्लम ऐसे। तो इसलिए ये दृढ़ निश्चय हमारे भक्ति में दिखाना, क्योंकि भक्ति करने के लिए निश्चय बहुत जरूरी है। रूप गोस्वामी बोलते हैं निश्चयात, क्या है वो श्लोक? उत्साहात निश्चयात धैर्य तत् कर्म प्रवर्तना संगत षडवीर भक्ति प्रणश्यति, विनश्यति नहीं प्रणश्यति। मतलब क्या कि भक्ति करने के लिए निश्चय बहुत जरूरी है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, बोर्ड एग्जाम के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर तो निश्चय बहुत जरूरी है ना, उसको 10-12 घंटा पढ़ाई करनी है। वैसे भक्ति करने के लिए निश्चय, डिटर्मिनेशन बहुत बहुत जरूरी है। तो आप बोलेंगे प्रभु जी डिटरमाइंड तो नहीं है ना, बाकी सब है, यही नहीं है, तो कैसे हो? क्या करेंगे? निश्चय करने के लिए क्या करेंगे? उससे भी नहीं हो रहा तो एसोसिएशन, किसका एसोसिएशन करना है? भक्तों का। और उनमें निश्चय ना हो तो फिर वैष्णव का करना है। भक्तों और वैष्णव में फर्क क्या है? शुद्ध भक्तों का करना। ऐसे भक्तों का संग करो वो जिनको लगे यस करना चाहिए। जैसे बोलता है, कौन सा मूवी था वो, आज द जोश, ऐसा कोई मूवी था ना, मैंने सुना, कौन सा मूवी था? मुझे पता था, इसलिए अनिल करो जानबूझ के बोले नहीं, उनको पता है आगे क्या होने वाला है, गड्ढे में गिरने वाले, ये प्रभु जी बोलेंगे, आपको कैसे पता? तो वैसे उनको देख के लगना चाहिए यार ऐसे होना चाहिए। जैसे कल हम लोग राधेश्याम प्रभु का क्लास सुन रहे थे, तो कल मॉर्निंग प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे कि मॉर्निंग प्रोग्राम कैसे होता है, जपा कैसे करना चाहिए। तो उसमें उनका सुन के ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे ही करना चाहिए, रोज उठना चाहिए सुबह 4 बजे, सुबह मतलब 7 बजे नहीं, और रोज जपा सुबह करना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मेरा भी नहीं, चिंता मत करो, मैं भी अभी गिरता हूँ, संभलता हूँ, उठता हूँ। तो संडे को जपा के रहते उनको पता है कि जब नहीं है तो उठता नहीं होता। क्या? हम सोचेंगे प्रभु जी नहीं मैं बताने के लिए मैं बोलता हूँ मैं सेवा कर रहा हूँ। तो क्या है कि निश्चय बहुत जरूरी है ना, और कई बार होने वाला, क्योंकि हम लोग अभी लगभग 15 साल से जुड़े हैं, आप लोग भी लगभग उतने साल से जुड़े होंगे ना, तो पता है कि कब क्या होता है कि कुछ पीरियड के लिए क्या होता है कि भक्ति में मन नहीं लगता है, और फिर कभी कभी बहुत उत्साह आता है, पर उत्साह बरकरार रखना है।
है ना। क्या करना पड़ेगा, ऐसे भक्तों के साथ संग करो जिनमें बहुत उत्साह है, इतना उत्साह है, इतना निश्चय है, दृढ़ निश्चय, उनके साथ रह रहे कि हम वो भी सीख जाएंगे। जैसे मैं जब भी वॉइस में क्लासे नहीं जाता हूँ, वॉइस मतलब जहाँ पे सारे बैचलर बच्चे जो होते हैं, जो कॉलेज गोइंग होते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, जपा करते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं। अब वहां पे क्या होता है, क्योंकि सारे लोग 4 बजे उठ रहे हैं, आपको उठना ही पड़ता है। आप नहीं उठेंगे तो बाजू वाला लात मार के उठा देगा, है ना, तो उठना ही पड़ता है। तो अपने आप उठ जाते हैं बच्चे, और अपने आप उनको आदत हो जाती है। तो वैसे ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों के साथ संग करना है जो हमें उत्साह दे, निश्चय दे कि आपको भक्ति करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, भगवत धाम। तो क्या करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, जपा करना पड़ेगा, ये निश्चय हमको बार बार देना पड़ेगा, क्योंकि मन की प्रवृत्ति क्या है, ढीला हो जाता है कुछ दिनों के बाद। सुबह 4 बजे किया, क्या 7 बजे किया, आनंद पर क्या जाता है बोलने में, वो भी नहीं करते होंगे। ऐसे अलग अलग हमको कारण देते हैं मन, हमें क्या करना है, नहीं रोज सुबह उठना है, ऐसे निश्चय के साथ करना पड़ेगा, तभी जाके हो पाए। क्योंकि भक्ति जो है बहुत सिंपल है, पर वो सिंपल भक्ति करने के लिए हमें कुछ कुछ गुण चाहिए, उसमें से एक है निश्चय रहना, बहुत जरूरी है ना। ऐसे फिर अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है, गोल रखना है, लक्ष्य, है ना। जैसे कई वक्त हमारे घर पे है, तो मैंने दिखाया था, व्हाइट बोर्ड दिखाया था, तो मैंने 1 साल का गोल लक्ष्य रखा है कि इतने दिनों तक, बताऊंगा नहीं, इतने दिनों तक रोज सुबह उठूंगा। बैटरी जा रहा था, तो ऐसे एक लक्ष्य रखिए कि हफ्ते के इतने दिन कम से कम मैं सुबह जल्दी उठूंगी या उठूंगा, और हफ्ते के इतने दिन मैं मंदिर जाऊंगा, जो भी है। जैसा अभी रीडिंग का तो प्रॉब्लम नहीं, मंडे टू फ्राइडे हमने रख दिया, तो कई सारे भक्त आते हैं तो रीडिंग हो जाता है, वो तो हो रहा है। पर जपा के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। ये 5 से 6 रोज जपा होता है, तो उसमें आइए, है ना? तो उससे आपका क्या है, लक्ष्य रहेगा, और वो लिख के रखिए कहीं, तो फिर उसको हम फॉलो कर पाएंगे। अगर लिख के नहीं रखेंगे तो कभी नहीं होगा, लिख के रखेंगे तो भी नहीं, कभी कभी नहीं होता, तो नहीं लिखेंगे तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दूसरा सोल्यूशन। तीसरा है, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ टीम अप कर लो कि हम दोनों मिलके जपा करेंगे या उठेंगे जल्दी, जो भी है। उससे क्या होता है कि बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं और मतलब अभी हम दोनों एक्सरसाइज में बहुत पुअर है, और जब मेरा घुटने का प्रॉब्लम आया तो हमने बोला कि अभी कुछ करना पड़ेगा, तो हम लोग अभी एक योगासन के लिए जाते हैं, तो दोनों मिलके जाते हैं, दोनों ने बेटा बोला कि जाना है, तो क्या होता है कि फिर एक दूसरे को उत्साह देते हैं। दूसरा बोलेगा नहीं यार बहुत कंटाला, नहीं जाना पड़ेगा, दूसरा बोले, तो ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम अपना निश्चय बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे अगले वाले श्लोक पे जाएंगे, 15वां श्लोक। कोई प्रश्न किसी? तभी अगले वाले श्लोक में बताया गया, यस्मिन् नो द्विजेते लोको लोका नो द्विजेते स हर्षामर्ष भवद योग्य मुक्तो ये स चमे प्रिय। हिंदी में पढ़ी कोई? से किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय। तो पहला गुण क्या बताया है कि किसी को कष्ट नहीं देता है। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है ना? तो कोई उदाहरण दीजिए कि दूसरों को कष्ट देना मतलब क्या, और हम क्यों जानबूझ के कष्ट देंगे? हाँ? अपनी मर्जी दूसरे को थोपना, वेरी गुड, उसको तक कष्ट देना। क्या वॉल्यूम फुल करके पड़ोसियों को करते हैं। यहाँ के बहुत सारे भक्त टीवी देखते नहीं, जहां तक मुझे पता है। पड़ोसी देते हैं, पड़ोस देते हैं, नहीं हमने नहीं देखा, पड़ोस को परेशान करेंगे, बट हमने दूसरों को तकलीफ नहीं देना। कैसे, मतलब क्या क्या हो सकता है? दूसरों को कष्ट नहीं देना या तकलीफ नहीं देनी। जैसे एक सन्यासी थे, महाविष्णु महाराज कर, तो वो 85 साल 85 साल तक वो रहे। वो अपने पूरी जिंदगी में उन्होंने अपने कपड़े किसी को धोने नहीं दिए, वॉशिंग मशीन में खुद धोते थे। बोलते थे कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। और जब भी उनके जो सर्वेंट थे या कोई और थे, उनको उनकी मदद करते उठाने के लिए या बैठने के लिए वगैरह,
वो हमेशा बोलते थैंक यू, सॉरी, ऐसे बोलते। इसका मतलब है कि दूसरों को हमें कष्ट कम से कम देना है, और वो शुरुआत कहाँ से करनी है? अच्छा, घर से। ऐसे मतलब घर वालों को कष्ट नहीं देना है ना, कम से कम कष्ट देना, ऐसे है ना। एक उनका उदाहरण था, वो काफी साल तक खुद का कुकिंग खुद करते थे, खुद का बाथरूम खुद वॉश करते थे, खुद से ही, ऐसे है ना, ऐसे। इसी मुर्गारी का एक उदाहरण है। मुर्गारी के उदाहरण से कितने को पता है मुर्गारी की स्टोरी? कितने को नहीं पता है? नहीं पता है? 1 2 3 4 5 मुर्गारी की नहीं पता, ठीक है, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। एक बार नारद मुनि जा रहे थे जंगल से, तो देखा तो एक हंटर था, नाम था मुर्गारी। तो वो हंटिंग कर रहा था। वो क्या करता था कि कोई भी जानवर को अधमरा कर देता है ना, मतलब आधा ही मार देता और ऐसे छोड़ देते तड़पते हुए। तो कई समय तक वो प्राणी तड़पते थे। तो नारद मुनि ने देखा, और फिर नारद मुनि एक जगह खड़े हुए जहां से प्राणियों को वो अलर्ट कर सके। तो मुर्गारी आए, बोले कि अरे तुमने क्या किया, मेरे प्राणियों को तुमने भगा दिया। तो उसको बुलाया, बोले कि तुम ये ऐसे आधा क्यों मारते हो, पूरा क्यों नहीं मारते हो? बोले कि मुझे बचपन से ये ट्रेनिंग दिया गया है कि प्राणी को अधमरा मार देना चाहिए और दिखना चाहिए, मजा लेना चाहिए उसका। तो नारद मुनि ने बोला तुमको पता है तुमने तुम्हारे अगले जीवन में क्या होने वाला है? बोले क्या होने वाला है? तो उन्होंने एक चित्र दिखाया उनको, हाँ, पूरे नरक का चित्र दिखाया कि वही प्राणी आके तुमको परेशान करने वाला, और नरक में जाके तुमको बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। तो जो देख के मुर्गारी एकदम हैरान हो गया, बोला अरे बाप रे, ये क्या है? बोला कि क्या करूं मैं? तो उन्होंने बोला कि सब कुछ छोड़ दो और तुम भक्ति करना चालू करो। तो उसके बाद फिर उन्होंने भक्ति करना चालू कर दिया। और फिर एक बार वो और अंगिरा मुनि जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मेरा एक भक्त रहता, तो उससे मिल के आते। तो मुर्गारी ने जब देखा कि नारद मुनि आए हैं, तो भागे भागे अपने कुटीर से आया। तो जब भाग रहा था, टेढ़ा भाग रहा था। तो अंगिरा मुनि ने बोला कि टेढ़ा क्यों भाग रहा है? बोला क्योंकि वो रास्ते में देख रहा है कि चींटियां हैं, तो उनके ऊपर उनको पैर नहीं रखना, इसलिए टेढ़ा भाग रहा है। तो अंगिरा नारद मुनि को यही व्यक्ति पहले प्राणियों को अधमरा करता था, और अभी क्या करता है? चींटी को भी मारने के लिए तैयार। इतना उसमें परिवर्तन हो गया। तो एक्चुअली क्या है, ये भक्त का लक्षण है कि दूसरों को कष्ट नहीं देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मुर्गारी जो था वो बहुत कष्ट देता था। जैसे मुझे याद है कि हमारे काउंसलिंग ग्रुप में एक डिवोटी थे, नाम नहीं लूंगा, तो इतने वो इनमेच्योर बोल सकते हैं आप। वो हमारे काउंसलर जयदेवपुर को फोन करते थे, बोलते कि प्रभु जी अगर आपको चाहिए कि मैं काउंसलर मीटिंग आऊं तो आप मुझे घर से पिकअप करो, ऐसे बोलते थे। हाँ, तो जब हमारे भक्त जो कोऑर्डिनेटर उनको पता, वो बहुत गुस्सा हो, पर चैतन्य प्रभु एकदम उनको हाँ बोलते थे कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, ऐसे। ये क्या है, इतना कष्ट हुए है ना। एक तो काउंसलर मीटिंग आके आप उनके ऊपर मतलब कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, है ना, उसके ऊपर उनको बोल रहे हैं कि आप मुझे पिकअप करो, है ना। ठीक है, ये बहुत। तो ऐसे हमें सेंसिटिव रहना चाहिए, है ना। अपने जीवन में कई बार सेंसिटिव क्या बोलते हैं हिंदी में? फॉर्म में आ गए। अरे देर के बाद फॉर्म में आ गए, बोला कि मैं दिखाता हूँ। संवेदनशील रहना चाहिए, है ना, कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ वो दूसरे के ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा है ना, ऐसे। तो संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैं एक मंदिर में गया था, तो एक भक्त मिले थे मुझे, तो उनकी पत्नी मिली थी और उनका बेटा मिला था। तो बोला देखो दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो बता रहे थे कि वो माताजी बता रहे थे कि इतने परेशान कर देते हमको ये, कि मतलब उनके मन में इतना घृणा है पत्नी की तरफ और बच्चे की तरफ, वो उनको खुशी नहीं देखना चाहता। पति अपने पत्नी को खुश नहीं देखना चाहता और कष्ट देते रहता है। तो मैंने बोला कि अगर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए प्रेम नहीं, तो फिर कृष्ण के लिए प्रेम कहाँ से आए, है ना। पहली चीज मतलब अपनी फैमिली के लिए प्रेम आए, है। तो ऐसी चीजों से हमको दूर रहना, कि हमें हर कोई जो हम काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, दूसरों को क्या कष्ट हो रहा है ये देखना चाहिए, है ना, ऐसे। एक बार एक भक्त ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में एक सामने वाला सीट खाली था, तो उन्होंने अपने पैर ऊपर रखा। हो सकता है मैंने स्टोरी बताई ऊपर, बताइए कितनों को याद है, ये बताए।
तो उन्होंने पैर अपना सीट के ऊपर रखा और ऐसे लेट गए थे। तो और एक व्यक्ति आया और उसने बोला तेरे के बाप का सीट है क्या, अरे ना, ऐसे बोला उसने। तो भक्त ने पैर नीचे किया, फिर अपना रुमाल लिया, उसको साफ किया, प्लीज बैठिए। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसे भी कोई कर सकता है ना। तो ये क्या है, संवेदनशीलता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति है उसको परेशानी नहीं होगी। जैसे हम कभी ट्रेन में जाते हैं, कभी बस में जाते हैं, कहीं प्रवास करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि दूसरों को परेशानी नहीं होगी ऐसे। जैसे हमारे कई साल पहले, 7-8 साल पहले एक भक्त थे, अभी उनका नाम नहीं लूंगा ऑफिस, तो मैं और हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, सेनापति अपर रोड में, कॉग्निजेंट में। तो उनको पता लगा मैं जाता हूँ ऑफिस गाड़ी लेके, तो हर दूसरे दिन मुझे मैसेज करते थे, प्रभु जी मैं आई ज्वाइन, मैं आपके साथ आ सकता हूँ क्या, है ना। तो मैं कई महीने तो चलता रहा, 2 महीने 3 महीने, और उनके पास भी गाड़ी थी, गाड़ी कभी निकालते नहीं थे। अब कितनी दिनों तक आप ऐसे ये कर पाओगे ना। तो हमने ये भी सोचना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ उससे सामने वालों को कितना तकलीफ हो रहा है, जितना हम ले रहे हैं उतना ही देना चाहिए, है ना। सिर्फ लेना बैंक नहीं होना चाहिए, देना बैंक भी होना चाहिए। मतलब जितना ले रहे उतना हमने देना चाहिए, और खासकर जब भक्ति में आते तो हमें ज्यादा देना चाहिए, तभी हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए दूसरों को हमने तकलीफ में नहीं जाना चाहिए। शिला प्रभुपाद जब पहली बार यूएस गए थे, तो जब न्यूयॉर्क में रहते थे, तो जब बटलर पेंसिल्वेनिया करके एक जगह है, पेंसिल्वेनिया, बटलर करके एक छोटा सा गांव है, तो वहां पे उनको एक अग्रवाल फैमिली उनको रखा था पहले 1 महीने तक, है ना। तो प्रभुपाद जो थे वो YMCA करके हॉस्टल था, लगभग एक बोल सकते कि 2 माइल दूर, वहां पर रहते थे। और इनके घर पे, अग्रवाल के घर पे प्रसाद लेने आते, है ना। अब ये तो टिपिकल, जो गोपाल अग्रवाल थे वो इंडियन थे, उनकी पत्नी अमेरिकन थी, है ना। तो उनके घर पे सब मांस मच्छी सब हुआ करता था, पर प्रभुपाद ने उनको कभी नहीं बोला कि ये मांस हटाओ तभी मैं आऊंगा, कुछ नहीं। प्रभुपाद अपने आप आते थे, वेजिटेरियन फूड बोलते थे और वहीं पे रखते थे। और उन्होंने ये भी प्रपोजल रखा कि आप बच्चों के साथ रहते तो आपका भी खाना मैं ही बनाऊं। तो दोनों टाइम का खाना प्रभुपाद बनाते उनके लिए, इतने भाग्यशाली होंगे प्रभुपाद उनके लिए खाना बनाते, है ना। दोनों टाइम का खाना बनाते थे और उनको खिलाते, कभी भी नहीं बना। और वो जो लेडी थी शैली अग्रवाल, वो सिगरेट पीती थी, तो प्रभुपाद जी सिगरेट पीना मना क्या है। अब उनके घर में जा रहे तो उनके घर में नहीं बोल सकते ना, तो उनके पास एकदम संवेदनशील थे। तो शैली अग्रवाल अपने कमेंट्री में बोलती है, बाद में जब इंटरव्यू लिया उनको, कि he was one of the most mature and respectful gentleman। मतलब उन्होंने कभी भी ये दिखाया नहीं कि ये तो क्या नाविगेटर नहीं, तो सिगरेट पीती है, ऐसा कभी भी नहीं दर्शाया उन्होंने। प्रभुपाद एकदम संवेदनशील थे, है ना। तो हमारे साथ कैसे हो सकता है कि आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स वो भक्ति में ना हो, और हमने उनके तरफ भी नहीं भक्ति नहीं, ये तो नरक जाएगा, मैं तो बोल सकता हूँ। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई भक्त है। सिर्फ इतना ही कि वो लोग भूल गए, हमको याद दिलाया है प्रभुपाद ने, हमारे उसमें कोई श्रेष्ठता नहीं। हमें संवेदनशील रहना है और हर एक का परिस्थिति के अनुसार हमको उसके साथ बर्ताव, है ना। ऐसे वैसे ही शिला प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में थे, तो एक छोटा सा कमरा था, उसको लोग लॉफ्ट बोलते हैं, मतलब नीचे कमरा होता है ऊपर कमरा होता है, बस उतना ही, है ना। तो उसमें रहते थे एक व्यक्ति के साथ, उसका नाम था डेविड। तो वो प्रभुपाद जो भी बोलता था फॉलो करता, पर वो ड्रग्स लेता था। एक दिन क्या हुआ कि वो ड्रग्स के कारण एकदम पागल हो गया और प्रभुपाद के ऊपर वार करने आया। जैसे जैसे प्रभुपाद बाहर आ गए, और बाहर आए, ठंड का मौसम था, रात के 12 बजे थे, पता नहीं कहाँ जाना है। तो उनको याद आया कि कोई व्यक्ति आता था उनकी क्लास के लिए, जस्ट 2-3 महीने हुए थे उनको आती हुए। तो उनको फोन किया कि मैं ऐसे अटक गया हूँ, मुझे लेने आ जाओ। तो लेने आ गए, और एक 1 बेडरूम फ्लैट में वो रहता था व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ। और उसकी जो पत्नी थी बिल्कुल भक्ति में फेवरेबल नहीं थी, उनको अच्छा ही लगता था कि प्रभुपाद वहां पर रहे, पर कैसे तैसे 1 महीना प्रभुपाद वहां पर रहे। और जब भी प्रभुपाद वहां पर रहे, वहां पे भी कुत्ते बिल्ली रखते थे वो लोग, बहुत सारी चीजें थी, पर प्रभुपाद ने सब कुछ सह लिया। एक बार भी उनको नहीं दर्शाया कि मेरे कारण आपको तकलीफ है। और जब उनको समझ में आ गया कि इनको मेरे कारण तकलीफ हो रही है, तुरंत वहां से बाहर कहीं और रहना चाहिए। ये है संवेदनशीलता, कि दूसरों को मेरे कारण कितनी तकलीफ हो रही है। जैसे हम लोग जब यूके में थे, तो एक कोई साउथ इंडियन फैमिली आई थी वहां पे यूके में ही। तो हमारे ऐसी इंट्रोडक्शन हुआ था, कहीं कोई शॉप में मिले होंगे। तो 2-3 दिन के बाद उस व्यक्ति का मुझे फोन आया, बोला कि आनंद मुझे ना एक्चुअली होटल
जो ऑफिस का था, 5 दिन का होटल मिलता है वहाँ पे ऑफिस की तरफ से। उसके बाद आपको खुद को ढूंढना पड़ता है, आपका अपार्टमेंट या जो भी फ्लैट है ढूंढना है आपको, उसके बाद एक हफ्ते में ढूंढना पड़ता है। तो उसको नहीं मिला था 5 दिन में, बोला कि 5 दिन का हमारा जो भी था वो खत्म हो गया है, तो अभी हमें अपार्टमेंट नहीं मिला है, तो हम आपके घर में आके रह सकते हैं। मैंने बोला भाई जानना मैना क्या बोलते उसको, जानना पहचान में तरह, अभी हमारी पहचान भी नहीं हुई, एक बार 2 बार मिले। ये व्यक्ति नहीं सोच रहा है कि, और ऐसा नहीं कि देखिए हम लोग इन्फोसिस गए थे, वो भी इन्फोसिस से आया था, तो अच्छे खासा पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं कि पैसा नहीं थे इसमें। पर व्यक्ति ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि मैं उनके घर पे रहूंगा पैसा मेरा बच जाएगा, ऐसे नहीं। तो दूसरों के बारे में हमने संवेदनशील रहना चाहिए ऐसे। एक बार हमारे गुरु महाराज जो है राधानाथ महाराज एक बार अयोध्या में गए थे, और अभी तक पूरी तरह से भक्ति में नहीं आए थे, 19 साल के थे तब। तो गए थे, तो क्या हुआ कि वहां पे एक दिन एक बाहर का साधु आया था उस मंदिर में, और उसने सबके लिए खिचड़ी बनाई थी, है ना, और वो बहुत तीखी हुई थी, खिचड़ी मतलब एकदम तीखी बनी थी। और महाराज क्योंकि अमेरिकन बॉडी के थे, शरीर के थे, उनको तीखी चीज पसंद नहीं थी, मतलब उनको सहन नहीं होती थी। तो एक प्लेट भर उन्होंने खा लिया, जैसे तैसे, आंखों से आंसू आ रहे थे, नाक से पानी बह रहा था, जैसे तैसे खा लिया, वो खा ही नहीं पा रहे थे। और जब उनका वो हालत देखा तो उस साधु को लगा कि उनको बहुत पसंद आया। तो महाराज ने बोला कि क्या बोला उन्होंने, इसको याद नहीं, कुछ तो एक शब्द बोला हिंदी में जो उल्टा मीनिंग था उसका, उनको पता नहीं था। तो उनको कहना था कि नहीं चाहिए मुझे। तो उस साधु को लगा कि ये शर्मा रहा है, उसने और एक प्लेट भर के दिया। और महाराज ने बोला कि मेरे से जैसे तैसे मैंने खा लिया, तो वापिस एक प्लेट खाना पड़ा। और उन्होंने कभी भी उठ के नहीं बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये क्या है, कितनी तीखी बनाई है। महाराज ने ऐसी 3 प्लेट खा ली। और महाराज बोल रहे थे कि उससे फायदा ये हुआ कि पिछले दिन मुझे मच्छर काट रहे थे, तो वो खाने के बाद दूसरे दिन बिल्कुल मच्छर नहीं काटे, क्योंकि खून एकदम तीखा हो गया था। तो यहाँ पे हम संवेदनशीलता देख सकते हैं कि हमारे कारण दूसरों को तकलीफ नहीं होती। हाँ, बहुत और एक अच्छा उदाहरण मैंने बताया था जब मैं नोट्स बना रहा था। तो महाराज जब वृंदावन में रहे थे, बरसाना में रहे थे, नहीं वृंदावन सॉरी बरसाना में, तो एक घनश्याम करके एक भक्त थे, है ना। तो एक छोटे से घर में, एक छोटी सी कबर्ड में उन्होंने अपने अल्टर को रखा था, और वहीं पर रहते थे। वो एकदम गरीब थे, उनको कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं थे, वो एकदम गरीब थे। तो जब महाराज रहने गए उनके पास, उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ रहिए। तो पहले ही दिन उन्होंने क्या किया, 3 व्रज रोटी लाई, तो मोटी मोटी होती रोटी, तो उनको दे दी। तो महाराज ने सब खा लिया। और फिर उनको पूछा कि आपने खाया, बोला हाँ मैंने खा लिया। तो ऐसे 3-4 दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, दूसरे दिन एक व्यक्ति आया, बोला कि महाराज को डांटने लगे हिंदी में, क्या है। तो महाराज को समझा नहीं क्या हुआ। तो बोला कि यार ये जो घनश्याम है उसको 3 ही रोटी मिलती है भिक्षा में, हाँ, और ये आपको, और तुम उसके पूरे 3 की 3 रोटी खा लेते हो। महाराज को इतना बुरा लगा कि अपनी खुद की रोटी मुझे दे रहा है ये, और बिल्कुल बोल भी नहीं रहा है कि मुझे नहीं मिल रहा है। दूसरे दिन वापिस रोटी दी उन्होंने, महाराज ने बोला नहीं मुझे भूख नहीं है, ऐसे बोला। फिर भी उन्होंने जबरदस्ती 3 रोटी उनको खिलाई। आप सोचिए इस संवेदनशीलता क्या है, हाइट है। और आगे का और उदाहरण, तो वो ठंड के मौसम था तब, और वृंदावन बरसाना में बहुत ठंड पड़ती है ना। तो ये वहीं पे सोते थे। महाराज तो ऐसे ही खुले में सो देते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था। पर एक दिन घनश्याम के बाजू में सो गए, तो उनको महसूस हुआ किसी ने उनके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। तो उन्होंने देखा तो उसी नींद में थे, तो महसूस नहीं होता था। थोड़ी देर के बाद नींद खुली तो देखा तो घनश्याम ऐसे ही सोया है, और उनका ब्लैंकेट इनके शरीर पे। उन्होंने क्या किया, ब्लैंकेट निकाल के उनके ऊपर डाल दिया। और वो घनश्याम जो है, क्या बोलते हैं मराठी में उसको, कुड़कुड़ नहीं बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं, शिवरिंग, कांपना। हाँ, ठंड से कांपना, डर से नहीं, ठंड से कांपना। तो ठंड से कांप रहा था। तो महाराज ने क्या, गेट भी ठंड से कांप रहा है। महाराज ने वही ब्लैंकेट उठा के उनके शरीर पर रख दिया, तो तुरंत उठ गया। नहीं नहीं तुम ले लो ब्लैंकेट, मुझे ठंड लगी। तो नहीं नहीं, ऐसे चलता रहा, रात भर चलता रहा, और कई दिनों तक चलता रहा। तो आप इन दोनों उदाहरण से देख सकते हैं कि एक व्यक्ति में, घनश्याम में, कितनी संवेदनशीलता है। दूसरे को तकलीफ तो दे ही रहा है, उल्टा उसको मदद कर रहा है ऐसे। तो भक्त का ये सबसे बड़ा गुण है कि दूसरों को तकलीफ ना हो ऐसा हमने बर्ताव करना चाहिए, है ना। हमें शांत रहना चाहिए,
दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे घर का एक उदाहरण है कि हम लोग जो मायापुर यात्रा के लिए गए थे 3-4 साल पहले, तो मेरे पेरेंट्स और मेरी पत्नी के पेरेंट्स भी आए थे साथ में। तो एक बड़े कमरे में मेरे माता पिता और मेरी वाइफ और 2 बच्चे रहते थे, तो मैं कहीं और एक कमरे में रहता क्योंकि एक ही इसमें नहीं मिला था। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ 2 बजे उठ गई, पता नहीं क्या हो गया था उसको, 2 बजे उठ गई और जोर जोर से बोलने लगी। तो अब आपको पता है यात्रा में कितना हम थक जाते हैं, है ना? तो 2 बजे कोई उठाए तो क्या होगा, है ना? तो मेरी पत्नी ने उसको, मेरी माँ को बोला कि सो जाओ, बच्चे सोए हैं, अब इतनी जल्दी उठ के जोर से मत बोलिए। जैसे तो उस एक सेंटेंस से पूरा तांडव मच गया, है ना? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कई बार ये होता है कि हम उठ जाते हैं या हमें मंगलारती जानी होती है ना? तो हमने संवेदनशील रहना चाहिए कि हमारे आसपास वक्त क्या करते हैं, उनको उन्हें उठाना नहीं चाहिए, है ना? कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि जोर से बोलते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पत्नी आती है और पति को बोलती है कि क्या सो गए हो क्या, उठा देते हैं, बोलते कि सो गए हो क्या। हमने संवेदनशील होना है, कभी पति भी करता है बट मोस्टली पत्नियां करती है। एक मुझसे उसका जोक याद आ गया, संवेदनशील के ऊपर नहीं है पर फिर भी। एक बार एक पति मूर्छित हो गया था, तो एक फ्रेंड आया, बोला क्या हो गया उसको, मूर्छित कैसे हो गया? पति ने बोला मैंने गलती से सॉरी बोल के मूर्छित हो गया। मतलब क्या? ऐसे तो है ना, संवेदनशीलता बहुत बहुत जरूरी है गुण हमें, है ना? ऐसे फिर उसके बाद दूसरा गुण क्या है? हिंदी पढ़ी ट्रांसलेशन। हिंदी किसके पास है? पढ़ो भाई। किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाए। हाँ, किसी के द्वारा भी विचलित नहीं होना चाहिए। आपको कोई कितना भी बोले शांत रहना चाहिए। बोलना बहुत आसान है पर हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसकी बिना हमको गोलों में एंट्री नहीं मिली। तो पूछे कितनी बार विचलित हो भाई? 1000 बार हुए तो जाओ बस। हाँ, व्यक्त नहीं करना, मन में बहुत ऐसे कर सकते हैं बट प्रकट नहीं करना है। मन में हो सकता है आपका गुस्सा, मन ही में रखिए, कोई बात नहीं, पर बाहर नहीं आना चाहिए वो। इसलिए एक अच्छा गुण दिया भगवान ने कि किसी के मन की बात हमें समझ में नहीं आती। मन में रहने का कलयुग में एक अच्छा है कि मन में पाप करो चलता है, मत करो क्योंकि बाहर आ जाएगा ज्यादा करेंगे तो, पर मन में चलेगा, है ना? एक बार एक सोक्रेटिस करके फिलोसोफर था, कितना को पता है सोक्रेटिस? नहीं पता, तो ग्रीक फिलोसोफर था। तो एक दिन वो अपने उसको ना तत्व के ऊपर बहुत चर्चा करने की आदत हुई। वो कई मित्रों को लेकर आता था और चर्चा कर रहा था, बहुत घंटे घंटे चर्चा कर रहा था। एक दिन अपने कई मित्रों को लेके आ गया और चर्चा कर रहा, बीवी परेशान हो गए, क्या बकवास करता। तो उसने भगा दिया उन दोनों सबको, बोले जाओ बाहर यहाँ से। तो वो बोले ठीक है चलो, बाहर गए और उनका जो घर था उसके ऊपर टेरेस था। तो पत्नी गई ऊपर टेरेस पे और एक बकेट भर पानी ली और उसने सबके ऊपर उंडेल दिया ऊपर से। तो सबके ऊपर पानी, सब लोग भीग गए। तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोक्रेटिस गाली देगा उसको, कुछ तो बोलेगा। सोक्रेटिस ने आसपास देखा कि पहले इंग्लिश में बोला फिर उसको हिंदी बताऊंगा। अर्लियर इट वाज थंडरिंग, नाउ इट इज रेनिंग। पहले बादल गरज रहे थे, अभी बरस रहे हैं। ऐसा बोल के हंसी को मजाक में छोड़ दो। इसको बोलते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने कुछ, हम बाजू वाले कुछ बोले, कुर्सी ललिता माता जी को कुर्सी ले ले, फिर भी कुछ नहीं बोला। क्योंकि अभी आप लोग आने के पहले एक इंसिडेंट हुआ इधर। वो कुर्सी हटा दीजिए, कुर्सी का किस्सा हो जाएगा। ऐसे ही मजाक बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश में एक कहावत है, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज एस्टिमेटेड बाय द एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। मतलब क्या कि एक व्यक्ति की महानता जो कई बार हमारे जीवन में उकसाने वाली परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों में व्यक्ति कितना शांत है, उससे हम जान सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना धीर है ना, क्या महान है। एक बार शिला प्रभुपाद चेन्नई में प्रवचन दे रहे थे, कई हफ्ते तक प्रवचन कर रहा था। तो एक दिन उनके गुरु बंधु का एक लेटर आया, वो खुद भी मिलने आया, लेटर आया उनका। तो बोला कि फर्स्टली मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रवचन दिया, इतने लोगों को लेके आया वगैरह वगैरह। ऐसे 2 वाक्य में लिखा, फिर उसके बाद निंदा लिखी
कि लगता है कि आपका अभी तक मोह खत्म नहीं हुआ है, आप अभी भी अंगूठी पहनते हो, आपको आपके मैंने किताबें पढ़ी हैं, हर किताब में आप मैं करते हो, लगता है कि आपको ईगो खत्म नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारा 2-3 आवाज की है। हाँ, वो चालू है। साहब लगा अभी अधिक शर्म अभी क्या था। हाँ तो बहुत दिन की थी। तो शिला प्रभुपाद ने पढ़ा उसको पत्र को और बोला कि देखो मेरे बारे में क्या लिखा है, एक भी शब्द उनके बारे में उन्होंने बोला कि मेरा गुरु ऐसे ही है, बस कुछ नहीं, शांत रखो। तो ऐसे देखिए हमारे जीवन में भी कई बार बंधु हम कुछ बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, अभी क्या इस केस में सारे के पास रहते हैं। सरप्राइज तो 12 भी देखते कि बड़े बात होते हैं, है ना? तो क्या हुआ हम बोलने के आप नहीं याद दिला रहे, ये कौन सी बात है? तो प्रॉपर बिल्कुल कुछ बोलेंगे। एक बार प्रॉपर ऐसे मॉन्ट्रियल में कनाडा में प्रवचन दे रहे थे चर्च में, और वहां पे उनके इंडियन व्यक्ति आता था, कई तरह का आता था, तो वो भी आया था। तो कई सारे क्रिश्चियन लोग आए थे, तो सारे क्रिश्चियन को प्रॉपर भगवदगीता ऐसी है वगैरह वगैरह बता रहे। तो बीच में ये व्यक्ति खड़ा हो गया, क्या है क्रिश्चियन लोग क्या भगवदगीता क्यों बता रहे, हम लोग हिंदू हैं, ये लोग क्रिश्चियन है, इनको अपना धर्म पालन करने दो, आप क्यों कर रहे हो? बहुत 10 मिनट तक बोलता है। तो बोले शांत, और वहां से निकल गया। तो प्रभुपाद ने एक शब्द नहीं बोला। और फिर प्रभुपाद के जब कनाडा से जाने का टाइम आया, मतलब इंडिया जाने का, तो उन्होंने पूछा वो व्यक्ति कहाँ है? शिष्य ने बोला कि बात उन्होंने आपका अपमान किया है, तो आप उनको क्यों बुला रहे हो? तो हो सकता है कि पिछले जन्म में मैंने उसको कुछ बोला हो, इसलिए प्रभुपाद कितना बोलिंग करते। प्रभुपाद इसलिए बोला कि 2 शिष्यों को उसके जाके पिटाई करो, पिटाई करके प्रभुपाद ने सहन किया। इसको बोलते हैं कि डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं हो रहा है, लोग उसको बोलते हैं। और मैंने बोला जैसे ना बहुत आसान है बोलना, मुश्किल है। उस दिन रामनवमी के दिन हम लोग ये अभिषेक का चरणामृत दे रहे थे। तो एक सीनियर भक्त आके मुझे कुछ को बोल के चले गए, वैसे ही करो, वैसे ही करो। ये बहुत गुस्सा है, और एक भी चीज बोला नहीं, वहां निकल, और फिर बाकी को बोला कैसे चल गया। तो ऐसे कई बार से होने वाला है। तो जो मैं अल्टर में था शेयर के लिए, तो दिखा देखिए भगवान को, बालाजी के भगवान को उनको सवाल कैसे हल करेगा। तो एक बहुत सीनियर भक्त थे, तो और एक भक्त को ट्रेनिंग दे रहे थे। हम लोग 4 लोग थे, तो हम दोनों एकदम पहली बार आए थे। तो दूसरे भक्त तो पहली ट्रेनिंग चल रहा है। तो दूसरे भक्त एकदम जोर जोर से एकदम चिल्ला के बोल रहे थे अल्टर में भगवान के सामने, ऐसे नहीं तो वैसे करो वगैरह। तो ऐसी चीजें होंगी हमारे लिए। आप ऐसा मत समझो कि भक्ति में आगे सब लोग आपको अच्छा है, माता जी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, नहीं, वो भी होगा। उसके साथ साथ आपको निंदा भी मिलेगी, उसके साथ साथ आपको लोग बुरा भला बोलेंगे। ये अपना अपने नसीब के अनुसार है। आप भगवान जानते हैं कि आपका प्यूरिफिकेशन कैसे करना है। पिता जाते हैं सेवा के लिए, तो एक भक्त है, उनको बहुत डांटते हैं, पता नहीं क्या होता है, एक चक्कर डांटते हैं उनको, और ये आके को बोलते कि मुझे इससे डांटा हुआ है, शांत करो, सहन करो। जैसे लगभग सब लोग की शादी जैसे एक दूसरे को सहन करना सीख गए। मैरिज इज नथिंग बट टॉलरेट टॉलरेट टॉलरेट। वैसी भक्ति में भी आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। इसकी पहले भी ऐसे ही होता है ना, जैसे बॉस डांट देता है, कुछ बोल सकते हैं, बॉस है कि क्या कर दोगे, बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, क्यों बोल रहा? रिसेंट एक्सपीरियंस मेरी शादी का क्या होता है कि हम टॉलरेट करते हैं, फिर भक्ति नहीं देंगे, सहनशील रहना, डिस्टर्ब नहीं होना। आकाशवाणी कहाँ से हो रही है? हाँ, तो वो अपराध कर रहे हैं, हाँ वो अपराध कर रहे हैं, पर हमने अपराध नहीं करना।
जैसे आपको आगे कुछ नहीं बोलते तो आप अगर कुछ बोले तो झगड़ा हो जाएगा, अगर शांत रहेंगे तो फिर उनका उनके क्या बोलते हैं इसको, अपराध बनता है। मतलब जो बोलते हैं उनको अपराध। एक बार एक महाराष्ट्र संत है, मुझे महाराष्ट्र में पता है, संत एकनाथ, तो वो बहुत विख्यात थे और बहुत अच्छे भक्त थे तुकाराम महाराज। तो एक दिन एक व्यक्ति था जो बहुत उनसे ईर्ष्या करता था। उसने एक मुस्लिम व्यक्ति को भेजा और बोला कि उनके ऊपर आपको थूकना है। तो एकनाथ महाराज ऐसे नदी में गए, एकनाथ महाराज नदी में गए और नहाने के लिए गए वो, और नहा के वापस जब ऊपर आए तो इस व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। जो ब्राह्मण होता है वो जो गलीच की होती है उसको वापस जाके नहाना पड़ता है, वापस गया नहाने के लिए, वापस आए ऊपर, वापस उसने थूक दिया। ऐसा 108 बार हुआ और हर बार जाते थे कुछ नहीं बोलते थे, नहा के आ जाते। तो व्यक्ति इतनी देख देख के हैरान हो गए, बोले कि कैसा व्यक्ति है, बिल्कुल कुछ बोलता ही नहीं। और उनके पैरे पड़ने लगे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को व्यक्ति ने बताया था इसलिए मैंने किया है, तो आप तो बहुत बड़े संत हो। तो एकनाथ महाराज उनको क्या बोला पता है, सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे कारण मुझे 108 बार नहाने का मौका मिला, या तो मैं हर बार हर दिन में 2 बार नहाता हूँ, तो एक ही दिन में 108 बार नहा लिया। तो उस व्यक्ति ने बोला क्या व्यक्ति है तुम्हें, तो ये भक्त का दर्जा है ना। हमारा अपमान बार बार होगा, आप ये मत समझो कि नहीं प्रभु जी कभी तो होगा, बार बार होगा, लिख के दे रहा। पर हमें क्या करना है, सहन, हमें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारे हाथ का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं देना है। इसका मतलब क्या कि कोई और गुस्सा कर रहा है और आप भी रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, आप भी उनके हाथ में आगे। इससे अच्छा कि शांत, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। जैसे राधेश्यामपुर एक बार ट्रेन में बुक वितरण कर रहे थे, तो अंदर एक बोगी में थे, तो टीसी आ गया, टिकट चेकर, और उसने बहुत भर भर की गालियां दी। तो क्या ये ऐसे वैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने आए हो, ये करते वो करते करके गाली दी। अब राधेश्यामपुर को कहते हैं तू कौन है, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। और उन्होंने सिर्फ बोला सॉरी और वहां से निकले। तो हमारे साथ बहुत बार होने वाला है। और उससे सबसे बड़ा उदाहरण है जड़ भरत। अपना स्टोरी बोल के हम खत्म करेंगे। भरत महाराज जो थे वो जंगल में चले गए, आपको स्टोरी पता है, और वहां पे जो हिरण थी उसके साथ आसक्त हो गए। अब आसक्त होने के कारण क्या हुआ कि उनका अगला जन्म क्या हुआ, हिरण का मिला। तो वो हिरण के शरीर में वो कोई और हिरणों के साथ नहीं घूमते थे, क्योंकि उनको आसक्त नहीं होना था। तो इसलिए वो जहां साधु रहते थे वहां पे जाते थे। फिर उनका अगला जन्म, तीसरा जन्म क्या मिला, जड़ भरत। तो उनको एक ब्राह्मण के घर जन्म मिला। तो बचपन से ही वो एकदम निरासक्त थे, कोई भी चीज से आसक्त नहीं थे, और इसीलिए वो एक तरह से पागल से बर्ताव करते थे। उनके पिताजी ने उनको बहुत सिखाने का प्रयत्न किया, और वो बराबर उल्टा करते थे, है ना, क्योंकि वो कोई भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होते थे। उनके जो भाई होते थे उनको बहुत गाली देते थे, बहुत बार उनको अपमान करते थे, फिर भी वो बिल्कुल शांत रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनको जो खेत होते हैं, खेत में होता है ना स्केयर क्रो, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, स्केयर क्रो, हाँ पुतला होता है ना, वो ऐसे खड़ा होता है। तो वो बना दिया, उनको बोला कि तुम यहाँ पे रक्षण करो। वो एक बार रात में ऐसे बैठे थे, तो कहीं डाकू आ गए और डाकू ने उनको किडनैप कर लिया। ऐसे जड़ भरत बहुत हट्टे कट्टे थे, वो उनको मार सकते थे, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। जैसे बोलता ना कि जैसे श्री कृष्ण रखे वैसे रखो, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही बैठे थे। तो वो डाकू लोग अपने अड्डे पे लेके गए, अपने जो डॉन होता है उनके पास, और उस व्यक्ति को एक नर बलि देना था। मतलब ऐसे व्यक्ति को मारना था दुर्गा के सामने, काली के सामने सॉरी, जो ऐसे मूड है पर हट्टा कट्टा। उनको सामने लेके गए, उनको नहलाया, खाना वाना खिलाया, और काली के सामने उनको मारने के लिए खड़ा कर दिया। और मारने ही वाले थे, तब क्या हुआ, काली जो माता है उस मूर्ति से बाहर आ गई और उसने सारे डकैतों को मार दिया। इस उदाहरण से हम देख सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ऐसे ही बिहेव करना है, पर इससे हम
प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारे जीवन में कितने भी हमारे अपमान हो, कितने भी हमको लोग कुछ भी बोले, हमने क्या रहना है, शांत, एकदम शांत रहेंगे तो हमारा जो भी रिएक्शन है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई प्रश्न है तो हम 2 मिनट के कीर्तन करेंगे। मैं आशा करता हूँ मेरे क्लास से आप डिस्टर्ब नहीं हुए, नहीं हुए। मन विचलित हो गया प्रभु, मैं विचलित हो गया। क्या करें क्या ना करें। हाँ। वो गाना नहीं गाऊंगे तो प्रभु जी बोलेंगे प्रभु जी आप हमें यहाँ गाने याद दिला रहे हैं। ऐसे मन ना ऐसा भक्ति यूज हो रहा है ना, सही है। भक्ति भी हो रहा है। थैंक यू माता जी। शीतल माता जी के मेरे पीछे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलिए कुछ महाराज के जोर से बोलिए, दिल से बोलिए, भगवान को पुकारिए। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम